नमस्कार, न्यूज़ 18 JKL इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। शी जिनपिंग ने ट्रंप की मानी जा रही उल जलूल और टकराव वाली नीतियों का जवाब किसी सीधी जंग से नहीं बल्कि धीमी, ठंडी और दूरगामी रणनीति से देने का रास्ता चुना। चीन का तरीका हमेशा से यही रहा है, सीधे मोर्चा मत खोलो बल्कि विरोधी की कमजोर नसों पर दूर से वार करो। आज वही रणनीति अमेरिका के खिलाफ खुलकर सामने आती दिख रही है, जहां बीजिंग एक एक करके अमेरिका से नाराज देशों को अपने पाले में खींच रहा है, वहीं वैश्विक सत्ता संतुलन को चुपचाप बदल रहा है। ट्रंप प्रशासन की आक्रामक टैरिफ नीति ने अमेरिका के कई पुराने सहयोगियों को असहज कर दिया। जिन देशों को कभी वाशिंगटन का भरोसेमंद साझेदार माना जाता था, वहीं अब अमेरिका फैसलों को आर्थिक चोट खा रहे हैं। चीन इसी मौके को भुनाने में जुटा हुआ है। बीजिंग उन्हें विकल्प दे रहा है कि बिना धमकी, बिना शोर शराबे के, लेकिन ठोस व्यापारिक फायदे के साथ। यही वजह है कि अमेरिका के नाराज विभीषण अब बीजिंग की दहलीज पर दस्तक देते नजर आ रहे हैं। हालिया घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा कनाडा को लेकर है। ट्रंप की टैरिफ नीति से कनाडाई उद्योगों पर दबाव बढ़ा और ओटावा वाशिंगटन रिश्तों में खटास खुलकर सामने आई। इसी पृष्ठभूमि में कनाडा के प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत और संभावित ट्रेड समझौतों को रणनीतिक नजर से देखा जा रहा है। संकेत साफ है, कनाडा अब अपने व्यापारिक भविष्य को लेकर अमेरिका के भरोसे छोड़ने के मूड में नहीं है और चीन उसे एक बड़ा स्थिर बाजार ऑफर कर रहा है। अगर ये साझेदारी और गहराती है तो ये ट्रंप के लिए सीधा राजनीतिक और आर्थिक झटका साबित हो सकता है। कनाडा अकेला देश नहीं है। चीन की इस कूटनीतिक सूची में ब्रिटेन, जर्मनी और साउथ कोरिया जैसे बड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन जो ब्रेक्जिट के बाद नए व्यापारिक रास्ते तलाश रहा है, चीन के साथ आर्थिक रिश्तों को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जर्मनी यूरोप की आर्थिक रीढ़ पहले ही अमेरिकी टैरिफ और औद्योगिक नीतियों से असहज रही। वहीं साउथ कोरिया जो अमेरिका का सैन्य सहयोगी है, लेकिन चीन उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है और वो संतुलन की राजनीति में बीजिंग के और करीब आता दिख रहा है। शी जिनपिंग की ये चाल दरअसल इकोनॉमिक सराउंड स्ट्रेटजी मानी जा रही है। अमेरिका को सीधे चुनौती देने के बजाय उसके सहयोगियों को आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर बनाना, ताकि वाशिंगटन खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच से पहले से ज़्यादा अकेला महसूस करे। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति जहां कई देशों को किनारे कर रही है, वहीं चीन ट्रेड फर्स्ट, स्टेबिलिटी फर्स्ट का संदेश देकर खुद को भरोसेमंद विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। और विशेषज्ञ मानते हैं कि जंग टैंकों या मिसाइलों की नहीं बल्कि टैरिफ, सप्लाई चेन और ट्रेड डील्स की है। चीन जानता है कि 21वीं सदी में ताकत का मतलब केवल सेना नहीं बल्कि बाजार, निवेश और आर्थिक निर्भरता है। अमेरिका के दोस्त अगर धीरे धीरे चीन के साथ खड़े होने लगे तो ये वाशिंगटन की वैश्विक पकड़ को कमजोर कर सकता है, बिना एक गोली चले। आखिर सवाल ये कि क्या ट्रंप इस बदलती तस्वीर को समय रहते समझ पाएंगे या फिर शी जिनपिंग की ये शांत लेकिन घातक रणनीति अमेरिका को उसी के बनाए खेल में मात दे देगी। फिलहाल इतना तय है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की ये जंग अब खुले युद्ध से ज़्यादा ट्रेड टेबल पर लड़ी जा रही है और हर नई डील व्हाइट हाउस की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। चीन इसी मौके को भुनाने में जुटा हुआ है। बीजिंग उन्हें विकल्प दे रहा है कि बिना धमकी, बिना शोर शराबे के, लेकिन ठोस व्यापारिक फायदे के साथ। यही वजह है कि अमेरिका के नाराज विभीषण अब बीजिंग की दहलीज पर दस्तक देते नजर आ रहे हैं। हालिया घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा कनाडा को लेकर है। ट्रंप की टैरिफ नीति से कनाडाई उद्योगों पर दबाव बढ़ा और ओटावा वाशिंगटन रिश्तों में खटास खुलकर सामने आई। इसी पृष्ठभूमि में कनाडा के प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत और संभावित ट्रेड समझौतों को रणनीतिक नजर से देखा जा रहा है। संकेत साफ है, कनाडा अब अपने व्यापारिक भविष्य को लेकर अमेरिका के भरोसे छोड़ने के मूड में नहीं है और चीन उसे एक बड़ा स्थिर बाजार ऑफर कर रहा है। अगर ये साझेदारी और गहराती है तो ये ट्रंप के लिए सीधा राजनीतिक और आर्थिक झटका साबित हो सकता है। कनाडा अकेला देश नहीं है। चीन की इस कूटनीतिक सूची में ब्रिटेन, जर्मनी और साउथ कोरिया जैसे बड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन जो ब्रेक्जिट के बाद नए व्यापारिक रास्ते तलाश रहा है, चीन के साथ आर्थिक रिश्तों को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जर्मनी यूरोप की आर्थिक रीढ़ पहले ही अमेरिकी टैरिफ और औद्योगिक नीतियों से असहज रही। वहीं साउथ कोरिया जो अमेरिका का सैन्य सहयोगी है, लेकिन चीन उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है और वो संतुलन की राजनीति में बीजिंग के और करीब आता दिख रहा है। शी जिनपिंग की ये चाल दरअसल इकोनॉमिक सराउंड स्ट्रेटजी मानी जा रही है। अमेरिका को सीधे चुनौती देने के बजाय उसके सहयोगियों को आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर बनाना, ताकि वाशिंगटन खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच से पहले से ज़्यादा अकेला महसूस करे। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति जहां कई देशों को किनारे कर रही है, वहीं चीन ट्रेड फर्स्ट, स्टेबिलिटी फर्स्ट का संदेश देकर खुद को भरोसेमंद विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। और विशेषज्ञ मानते हैं कि जंग टैंकों या मिसाइलों की नहीं बल्कि टैरिफ, सप्लाई चेन और ट्रेड डील्स की है।
चीन जानता है कि 21वीं सदी में ताकत का मतलब केवल सेना नहीं, बल्कि बाजार, निवेश और आर्थिक निर्भरता है। अमेरिका के दोस्त अगर धीरे धीरे चीन के साथ खड़े होने लगे तो ये वाशिंगटन की वैश्विक पकड़ को कमजोर कर सकता है, बिना एक गोली चले। आखिर सवाल ये कि क्या ट्रंप इस बदलती तस्वीर को समय रहते समझ पाएंगे, या फिर शी जिनपिंग की ये शांत लेकिन घातक रणनीति अमेरिका को उसी के बनाए खेल में मात दे देगी। फिलहाल इतना तय है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की ये जंग अब खुले युद्ध से ज्यादा ट्रेड टेबल पर लड़ी जा रही है, और हर नई डील व्हाइट हाउस की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।